देखिए, कल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग को समझा दिया था, और वो टेंस इस तरह समझाया था कि आप कंपटीशन में बैठे हो, 12th में गए हो या 10th 5 किसी भी क्लास में गए हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हर क्लास में ही आपके काम आएगा। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, छोटी कुर्सी लो, यहाँ बैठ जाओ, छोटी कुर्सी लेके आओ, या वहीं बड़ी कुर्सी बैठ जाओ, वहीं पे बैठो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले मैं छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो बड़े बच्चे हैं वो भी तो ध्यान देंगे। छोटे बच्चों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब है कि पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये टेंस है, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, दूसरी बात कि हम उसका 3 तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक तो होता है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। 3 ही तरह के सेंटेंस होते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले जिसके रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए क्या करें, जिसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं हो, उसको हम मानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, पहली बात, इसमें तो स्पेशल रूल में पढ़ाऊंगा, अभी शुरू में ही बता देता हूं, जो काम बोलने के समय भी हो रहा हो, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी मैं खड़े होके ये काम कर रहा हूं। ओके, यू आर लिसनिंग और लर्निंग, मतलब आप लोग अभी सुन रहे हो, बैठे हो तो सुन रहे हो, राइट नाउ ये काम हो रहा। तो जो कहा जाए, ये जिस समय सेंटेंस बोला जाता है, हम लोग जब ये सेंटेंस डिलीवर करते हैं उसी समय अगर वो काम हो रहा हो, तो हम मानेंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं भी एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, पहली बात समझने वाली ये है कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब एफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव। हम लोग भाई इस तरह आई लिखते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, मैं बड़ा आई ऐसे ही लिखता हूं। ये ओल्ड ग्रामर में या ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही लिखते थे भाई, हम लोग पहले के हैं ना, आदत नहीं रही हो। देखो बेटा, अब आप लोग को कल तो मैंने बता ही दिया था कि एफर्मेटिव, निगेटिव या इंटेरोगेटिव क्या होता है, थोड़ा सा फिर बता दो। एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव का मतलब होता है कंटेनिंग नॉट, जिसमें नॉट लगा हो, जहां भी नॉट आ जाएगा मतलब वो निगेटिव सेंटेंस। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका, कंटेनिंग नॉट, और जहां भी आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कि जहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या तो सिंपल सेंटेंस होगा, या किसी चीज में नॉट होगा, इनकार किया जाएगा, मना किया जाएगा, या कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब इसका मैं स्ट्रक्चर भी लिखता जाता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कल आप लोग को वर्ब का फर्स्ट से लेके फिफ्थ फॉर्म समझा रखा था। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या लगता है, तुम निशांत बताओ। आईएनजी लगता है ना, वेरी गुड। या फोर्थ फॉर्म से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक काम कर देता हूं, वर्ब लगा दो और प्लस आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। छोटी कुर्सी उधर से देना है गुड़िया के लिए, तुमको कर रहा हूं हर्ष। हाँ? छोटी कुर्सी, गुड़िया छोटी कुर्सी बैठ जा बेटा, भैया कुर्सी दे रहे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, बैठो, ये सीखा, यहां ध्यान। हम लोग आज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपने सुना तो होगा ही। जिसके भी लास्ट में रहा है, राम खाना खा रहा है, मोहन बांसुरी बजा रहा है, पापा बाजार जा रहे हैं, या रही है, सीता गाना गा रही है ना, ये सीखा
किताब पढ़ रही है, इस तरह के सेंटेंस। और प्लुरल के लिए वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, हम लोग टहल रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस जब हो तो हम लोग उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका तो आप समझ गए, जिसके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं हो। पहली बात आपको मैंने बताया, वैसे तो 5 या 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं, मैं आपको 15 तरह का सेंटेंस बनाना हर टेंस में सिखा सकता हूं, जो कि अभी मुझे बताना नहीं है उतना, कल बेसिक कराएंगे अभी। तो 3 ही तरह के सेंटेंस हमको जानने हैं, कल आपने देखा था, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के साथ इज, आर या एम कुछ भी लग सकता है, और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, आर और एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें क्या होगा बेटा, पहले ही इज आर एम लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। अच्छा, इज आर एम का यूज किसको किसको नहीं पता है, ईमानदारी से हाथ उठा दो। नहीं पता है, ठीक है, आपको पता है इज आर एम का यूज? नहीं, ठीक है, ओके ओके। देखो, अगर मैं एम की बात करूं तो केवल आई के साथ लगता है, ठीक है ना, आई एम ईटिंग, केवल आई के साथ ही एम लगता है और किसी के साथ नहीं। अब बचा इज और बचा आर। इज जो होगा वो ही, शी, इट या कोई भी नेम या सिंगुलर के साथ लगता है, मतलब कि सिंगुलर के साथ लगा, एक के साथ। ठीक है, समझ में आया? आर जो होगा वो वी, यू, दे, है ना, या प्लुरल, मतलब एक से अधिक के साथ लगेगा। अब यहां राम कहा मैंने, तो राम इज ईटिंग, लेकिन मैं कहूं कि राम और रवि दोनों खेल रहे हैं, तो क्या होगा, राम एंड रवि आर प्लेइंग, क्योंकि दो हो गए ना। समझ में आया? ठीक, या बिल्कुल क्लियर है। मैं इसको अभी यहीं रहने देता हूं आप लोग के हेल्प के लिए। अब यहां पर स्टार्ट कर, देखो, वह गाना गा रहा है। विश्वास रखिए, जैसे ही मैंने टेंस करा दिया ना, ये गाना और बांसुरी ये सब मैं नहीं देने वाला, लेबल वाले क्वेश्चन दूंगा आप लोग को। आप लोग के ग्रुप पे ट्रांसलेशन जा भी चुका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखते हैं कौन कितना तेज है पढ़ने में, किसको कितनी लगन है सीखने की, वो तो पता चल जाएगा। वह गाना गा रहा है, ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सीता बाजार जा रही है। मोहन बांसुरी बजा रहा है। नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। छोटे बच्चों के लिए हिंदी लिखनी पड़ती है, ठीक है। एफर्मेटिव की बात, सभी बच्चों को पता है कि रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। नील खड़े हो जाओ। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे तो दिखेगा नहीं, मेरा चश्मा नहीं है। पहला सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? गाना, ठीक है बेटा। वह की इंग्लिश क्या होगी, लड़का है तो? बहुत अच्छे, आगे आ जाओ थोड़ा। ही, देखो, ही, अब ही के साथ बेटा इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। अभी आस्था नहीं बोल सकते आप, 2 मिनट रुको। इज, ही इज हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है हमारा, नो नो। उसके बाद हमारा वर्ब है ना, तो वर्ब होता है सिंग,
उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ही इज सिंगिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गा रहा है, गाना, तो सॉन्ग, ही इज सिंगिंग सॉन्ग। कितना सिंपल है ना, जो स्ट्रक्चर है हमको वैसे ही करना है। तो एक गाना होगा तब तो होगा ना, जब कोई एक गाना गाता है तो अ सिंगिंग अ सॉन्ग होगा, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, नहीं तो क्यों लगाएंगे। तुम खड़ी हो जाओ। हाँ आस्था तुम बोलो क्या कह रही हो। अब ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि पहले ही इज आर एम आ जाएगा। मैं कहूं, ठीक है, क्या वह गाना गा रहा है, खड़े हो जाइए इसी का, क्या वह गाना गा रहा है, तो बेटा वह लड़के के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, वह, ही होती है, शी होती है, ही होती है ना, तो ही के साथ बेटा इज आर एम में क्या लगेगा बताओ, तो पहले इज लिखेंगे, इज सब्जेक्ट ही, ओके, इज ही, गाना गाने की इंग्लिश, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंगिंग, इज ही सिंगिंग, और क्या गा रहा था वो, सॉन्ग ना, इज ही सिंगिंग सॉन्ग। हो गया ना, कितना सिंपल है, वेरी गुड। शांति से बैठे रहो, आवाज नहीं चाहिए मेरे को। हाँ तो खा ले, क्या दिक्कत है, खाने के लिए तो है। देखो, उसके बाद बेटा है, आपको बताना है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर पहले लिखेंगे ना, आर दे, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, आर दे प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। हो गया ना, बहुत सिंपल। आपको 100 सेंटेंस मिल जाएंगे घर पे बनाने के लिए। ट्रांसलेशन मैंने 5 सेट भेजे हैं या 7 सेट भेज रखे हैं, है ना, आराम से बनाइए। मैं पूरे हफ्ते भर का टाइम दूंगा आपको, अगला जो फ्राइडे होगा आपका, उससे पहले आप बना करके बस भेज दें, ठीक है। और हर बच्चे को मैं आंसर की भी उसका भेज दूंगा, आप घर पे खुद से भी मिला लोगे बाद में। अगले फ्राइडे को मैं सारे आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए, तो आप लोग को अब मैं मौका दूंगा पूछने का, आस्था भी ध्यान देना। पहला है, ऐसे वर्क, मैं हिंदी मिक्स करके लिख रहा हूं ताकि सारे बच्चे समझ सके, ऐसे वर्क्स जो बोलने के समय पर भी हो रहे हो। ठीक है, अब खुद सोचिए, अगर मैं कहूं ही इज प्लेइंग, राम इज वॉकिंग, ठीक है, सी इज डांसिंग, मोहन इज रनिंग, मोहन इज रनिंग मतलब जब आप ये बोल रहे हो ना, तो मतलब सामने मोहन दौड़ रहा है। सी इज डांसिंग मतलब जब आप बोल रहे हो तो कोई लड़की है वो डांस कर रही है। राम इज वॉकिंग मतलब आपने ये जब सेंटेंस बोला, कोई दूसरा ही बोलेगा ना, राम वो टहल रहा है तो मतलब दूसरा ही बोलेगा, राम खुद तो नहीं कहेगा ना अपने बारे में कि राम टहल रहा है, वो तो मैं कहेगा। तो जब आप ये बोलोगे कि राम इज वॉकिंग, इसका मतलब सामने राम टहल रहा है। ही इज प्लेइंग, आपको वह खेल रहा है तो सामने वो काम हो रहा है। ऐसे वर्क्स यहाँ प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग बोलने के समय हो रहे थे। जब आपने बोला, ये सेंटेंस आपने डिलीवर किया, उस समय सारे के सारे वर्क हो रहे थे, ठीक है। तो जब भी हमारे बोलने के समय कोई भी काम हो रहा होता है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। अब हमें ये नहीं देखना रहा है, रही है, क्या है, वो मतलब नहीं है। कोई भी काम जो आपके बोलने के समय हो रहा है, बिना सोचे समझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए उसको, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा रूल क्या है वो देखिए,
हम लोग 90% बच्चे हैं ना जो टेंस जानते हैं, वहां एक जगह वो गड़बड़ कर देते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, क्या बताता है? जो काम हो गया। जैसे देखो, मैं कहूं राम ने, सारे बच्चे ध्यान देंगे, खाना खा लिया। मानसू कौन सा टेंस चाहिए? ठीक है, राम एट फूड, राम ने खाना खा लिया। मैं अगर इसको इस तरह लिखूं, राम खाना खा चुका है, कौन सा टेंस होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट है। निशांत तो बहुत तेज है। क्या बनाया निशांत, तुम बताओ? है ना, बिल्कुल से। अरे राम ने खाना खा लिया या राम खाना खा चुका है, दोनों तो एक ही बात हुई ना, है ना? लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। हम इस तरह की नीचे वाले चीजों को देखो, जो काम अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में हुआ है, कुछ घंटों पहले हुआ है, 24 घंटे में हुआ है, इस हफ्ते के अंदर हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो काम रिसेंटली हुआ है, ठीक है ना, हाथी हो, कुछ ही दिन पहले हुआ है, उसको तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। याद रखिएगा, मैंने लिखा है समझाने के लिए, ऐसा हम लिखेंगे नहीं, नीचे वाले की तरह नहीं लिखते हैं। ग्रामर में दो चीज होती है रूल में, या तो आपको करना ही नहीं है, और नहीं तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आप करते हो तो ज्यादा अच्छा है या खराब। आप दोनों ही कंडीशन में इस सेंटेंस को दोनों से आप टेंस में बना सकते हो। लेकिन हमें जब पूछा जाएगा या हमें बोलना या लिखना होगा तो हम सिंपल पास्ट को यूज करेंगे, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। एक बड़ा अंतर है, दोनों ही पास्ट की बातों को बताते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट जो तुरंत हुआ है उसको बताता है, तुरंत पहले जो हो गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो बहुत पहले हो चुका था उसको बताता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट पे आएंगे, हम लोग को कंटिन्यूअस में ही रहना। तो देखिए, दूसरा हैपनिंग recent time but not existed। क्या बोल रही हूँ, क्यों नहीं लगता? अभी कुछ दिन पहले कोई काम हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा। जैसे मैं कहूं आपसे कि he is writing a novel। he is writing a novel का मतलब ये हो गया कि कुछ दिनों पहले वो नॉवेल लिख रहा था लेकिन अभी नहीं लिख रहा। मैं इसलिए बड़े बच्चों के लिए इसको बोला है, क्योंकि बड़े बच्चों के ज्यादा काम की, छोटे बच्चों को ऐसा केस नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए सारे बच्चे। ही इज राइटिंग अ नॉवेल मतलब वो अभी नहीं लिख रही, लेकिन कुछ दिनों पहले वो लिख रही थी। क्योंकि नॉवेल लिखने का मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसा ईटिंग स्लीपिंग कुकिंग नहीं है ना कि जब कहो तभी हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे कभी भी सेंटेंस आए तो आप समझ लेना कि हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। जैसे आप लोगों के ऊपर बता देंगे, वी आर गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल डेली। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका मीनिंग खोजोगे तो क्या होगा, हिंदी में क्या बनेगा, हम सभी रोज स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब कि हम पहले जा रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण, है ना, ड्यूरिंग टू कोविड एपिडेमिक हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। ये वो रूल है जो एनडीए में, यूपीएससी में, एसएससी में काम आएगा आप लोगों को, तो मैं अभी बता दूंगा, बताना जरूरी है, आप जितना समझ सकते हैं समझिए, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, समझ जाए। देखिए आगे, उसके बाद प्रेजेंट के टाइम में होने वाले रेगुलर चेंज या डेवलपमेंट के लिए, जैसे देखो क्या, अगर मैं कहूं कि द क्लाइमेट इज चेंजिंग डे बाय डे, अगर हम इस तरह के सेंटेंस लिखेंगे तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, मैं समझा दूंगा आपको। द क्लाइमेट इज चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है। जलवायु दिन ब दिन बदलता रहता है, अब रहता है इसके चक्कर में जाएंगे तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट बना देंगे, ऐसा नहीं। जो भी प्रेजेंट में हमेशा हर समय उसमें चेंज किसी भी चीज में होता रहता है, तो उस चीज को दिखाने या बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं मतलब सीधे दिमाग में उसके स्ट्रक्चर को लाइए और सेंटेंस बोल दीजिए या लिख दीजिए। अब देखो, द क्लाइमेट सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं वर्ब, सॉरी इज लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब जो था हमारा, मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया, आईएनजी लगाया वर्ब में, डे बाय डे ये ऑब्जेक्ट, सिंपल, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाया ना, तो जो भी प्रेजेंट में कोई भी चीज चेंज हो रही है आसपास में, हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे, गलत बोल गया। ये सारे नोट्स मैंने पहले ही ग्रुप पे भेज रखे हैं, ठीक है, नंबर लिखवा देना, जो भी नए बच्चे मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, मैंने कल एक प्रेजेंट की हैबिट के बारे में आप लोग को बताया था, है ना, कि हमारी प्रेजेंट की कोई हैबिट है, जैसे पापा, पापा और फादर, जैसे ना, पापा अमेरिकन वर्ड है, मैं आप लोग को बता दूं, पापा और फादर हर जगह नहीं, कोई टीचर बोल देंगे आपको पापा क्यों लिखते हो, फादर लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग फादर के लिए पापा भी यूज कर लेते हैं, जिससे काम चल जाए उसी से चला लो, इंग्लिश को इजी बना दिया गया है। तो पापा वॉक्स वॉक्स इन द पार्क, इन द मॉर्निंग। कल मैंने ये रूल बताया था, याद होगा मानसू आपको, याद है, मतलब पापा रोज टहलते हैं, आज मैंने बोला तो आज भी उस बार टहल के आए हैं, कल भी टहलते थे, और ऐसा उनके पाँव में भी कोई दिक्कत नहीं है जो कल नहीं टहलने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की आदत। लेकिन अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी एक चीज आ रहा है, और वो क्या है, देखिए, अगर कहा जाए कि प्रेजेंट की कोई ऐसी आदत हो, ठीक है ना, अभी की, इस समय की कोई हमारी और आपकी ऐसी या किसी की ऐसी आदत हो जिससे कोई आदमी गुस्सा हो जाता हो या चिड़चिड़ा हो जाता हो। मान लीजिए कि आपकी आदत है कि किसी भी, है ना, कि घर पे जाके डोरबेल बजा के भाग जाओ, बचपन में बच्चे ऐसा करते हैं, तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, आप अगर पकड़े गए तो उस दिन आपको पता चलेगा स्वाद, है कि नहीं। तो इसके लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। याद रखिएगा,
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखो ही इज ऑलवेज स्पीकिंग लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। मैं अगर बोलूं, इसका हिंदी में लिख देता हूं पहले, ठीक है। वह हमेशा झूठ बोलता है। 99% बच्चे जिनको रूल पता नहीं है वो क्या करेंगे? ही ऑलवेज स्पीक्स लाई, ही सब्जेक्ट है, स्पीक में एस इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब बना देंगे एससीएस लगा के। इसका याद है ना, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एससीएस लगाते थे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब अगर वो हमेशा झूठ बोलता है तो परेशानी होगी ना किसी को। तो याद रखिएगा, ऐसी चीजें जो किसी को परेशान करती हो, जैसे ये मुझे बार बार परेशान करता है, ठीक है ना, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बनाएंगे जैसा कि मैंने बनाया है। ये ग्रामर में सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। बना सकते हैं, कहीं कट नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर आप हायर कंपटीशन में जाएंगे जहां पर आपका टैलेंट देखा जाएगा कि आप में कितने पानी में हो, तो आप ये करके आओगे। ही इज ऑलवेज स्पीकिंग लाई, ठीक है। नो, ये नहीं बनाएंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स लाई, ये नहीं बनाएंगे। मतलब कि जो ऐसी प्रेजेंट की आदत हो, ही ऑलवेज स्पीक्स लाई या स्पीकिंग लाई, मतलब कि वो बोलता है, झूठ बोलता है, अभी भी बोलता है, कल भी बोला, बात का प्रेजेंट की हैबिट है ना कोई, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और हायर कंपटीशन में आपको तो एक कॉमन एरर में करके भी आना होगा ठीक इस तरह से। अगर वो कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर। अभी कोई नहीं पकड़ेगा आपको, अभी तो पता ही नहीं है लोगों को ग्रामर होता क्या है। 3 तरह के सेंटेंस सिखाएंगे और 100 सेंटेंस बनवा देंगे। आप बनाइएगा, आपके बच्चे बनाएंगे, आपके नाती पोते भी बनाते मर जाएंगे। एक सेकेंड।